तो भाई आज है नवरात्रि और मिट्ठू और शानवी सुबह ही कितने 5:30 की 6 बजे नहा गए थे और हम भी अभी नहा गए हैं। मैं नहा गई हूँ, बस पतिदेव रह गए हैं। ये देखिए इन्होंने पूजा का सामान भी सारा इकट्ठा कर लिया है और इसके बाद ये पूजा करेंगे और फिर जाएंगे जल्दी जल्दी स्कूल। तो हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। जोर से बोलो। हैप्पी नवरात्रि। हाँ जी, और माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। जनाब जी आप भी जल्दी से नहा लीजिए फिर फटाफट से। हाँ जी हाँ जी, तो ये कर लेंगे पहले ना, फिर उसके बाद। अच्छा जी, ओके जी, बाय। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और मैं बहुत जल्दी में, क्योंकि अभी मैंने पूजा नहीं की ना, अभी निकली। मैंने क्या किया ना, कपड़े ये प्रेस कर लिए। जब प्रेस कर लिए तो एंड में देखा कि ये ना जो कपड़े काटने वाला नहीं होता, इसका जो प्लाजो था वो काट लिया था। फिर अब मेरे को फिर से दोबारा कपड़े मतलब प्रेस करने पड़े। वो जल्दी कर ले, धूप कर ले फटाफट ना। पर चल मैं अभी जल्दी कर लेती हूँ ना मैं। और ये देखो अच्छी खासी यहाँ धूप लग गई है और ये देख सकते हो आज अच्छी खासी धूप और मौसम बिल्कुल ही बढ़िया हो गया है। और अभी ये यहाँ पे आया था कालू को मैंने दूध पिला दिया। कालू अच्छी मेरा डॉगी है, यहीं पे रहता है ये। और इसकी आदत है कि बिना दूध के, जैसे रोटी डालेंगे ना, बिल्कुल नहीं खाएगा। इसको बिना दूध के कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होती है। ये देख सकते हो वंदना मैडम हो गई है तैयार। भाई घंटा लगा दिया आज तो इसने, घंटे से भी ऊपर। कभी घंटा खा लगा है। देखो ये हुआ 9:30 बजे ना। बस मेरे ये हुआ गड़बड़ की मेरे कपड़े जो थे ना वो मैंने प्रेस करे थे, जो मतलब लिया था मैंने, तो उसमें मेरे प्लाजो में मतलब वो नहीं होते कपड़े काटने वाले जो होते हैं, उन्होंने कर दे, बंद कर दे यार, जल्दी कर। जल्दी कर फटाफट यार। फिर मतलब क्या होता है टाइम का, अगर चले काम करें। कट लगा दिए थे, इस वजह से मेरे को और ड्रेस निकालना पड़ा, फिर उसको प्रेस करना पड़ा। अच्छा, मतलब कि बाकी मैं नहीं लगाती टाइम। ठीक है मैडम, ठीक है। गड़बड़ों की वजह से हो गया। दे दे मेरे पास, दे चाबी। ये रहा ठीक मेरा है। चश्मा साफ है। दे। तो जी हम लोग जा रहे हैं मंडी, और मंडी जाना ना मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा आफत का काम हो जाता है। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना होना तो मैं तो कभी भी ना जाऊँ। एक्चुअली रास्ते में मोड़ इतने ज़्यादा आते हैं ना कि तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। पता नहीं क्यों जब भी मैं मंडी जाती हूँ ना तो बहुत कोशिश करती हूँ, टैबलेट भी ले लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि टैबलेट नहीं लेती, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन ख़राब हो ही जाता है। तो आज भी बहुत ज़रूरी काम है इसलिए जा रही हूँ। एक तो ऑफिशियल काम है, वो भी बहुत ही ज़रूरी है तो जाना पड़ ही रहा है। और दूसरा कि मैंने सोचा था कि हेल्थ भी अपना चेकअप कराऊंगी। मंडी में हॉस्पिटल बड़े हैं तो वहाँ पे करवा लूँगी अगर टाइम मिलता है तो। फिर देखते हैं क्या क्या बनता है। और तीसरा हमने सोच रखा था कि हमारी गाड़ी मतलब कब का सा सोच रहे हैं इसको रिप्लेस करने का, तो फाइनली मैं क्या इसको भी दिखा देंगे कि क्या इसकी वैल्यू बनेगी, क्या आगे मतलब जो कुछ भी रहेगा, तो न्यू गाड़ी की बुकिंग कर लेंगे। ये सब मतलब माइंड में हमने सोचा हुआ था। फिर मेरी तबीयत हो गई ख़राब और यहाँ पे बॉडी पे ना पतिदेव पानी भर रहे थे, क्योंकि मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत बुरी हालत हो रखी थी। मतलब लाख कोशिशों के बाद भी ना मेरी हालत मंडी जाने के नाम पे ख़राब हो ही जाती है। क्योंकि भैया वंदना को बोल रही हूँ गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक। मैंने क्या हो गया। फिर इसको वॉमिटिंग हो रही है। ज़्यादा तो नहीं हो रही है? नहीं, वॉमिटिंग कैसे होगी? तूने पानी पिया कि खाना खाया? पानी पिया, ये बॉडी वाला ना। हाँ। उसके बाद मेरे को एकदम से चढ़ गया सर। अच्छा। मेरा वो पिंक वाला हैंकी मिल रहा है, कहाँ गया? पिंक वाला देख अंदर ही होगा, है यहाँ पे। मिल गया ना? चल तो जल्दी कर। थोड़ी सी देर चलते थे और फिर से मेरी हालत ख़राब। मैं बोल रही गाड़ी रोको। ये सब करते करते ना बहुत लेट हो गई। माय गॉड, इसकी हालत हो गई। 5 बार रखवा दी और पूरा पानी जो पानी पी रही है वो बाहर निकल रहा है। मैडम किसने कहा था? मैंने तो कहा था नहीं था आपको क्या आने के लिए। जरूरी है? मैं तो कभी नहीं आती, मैं तो मना ही कर रही थी। मैंने सर को बोल दिया था, मैं कह रहा रहने दो, कोई जरूरत तो नहीं है इसकी। चलो भाई क्या करे।
पानी मत पी ज़्यादा अब। जैसे पानी पी रहे बाहर आ रहा है वो, चल आ जाओ। पता नहीं क्यों ना पेट में कुछ भी नहीं टिक रहा था, जो भी पानी पी रही थी उसी टाइम थोड़ी देर में मतलब वो सारा बाहर नहीं जब तक हो जाता था तब तक इतना बुरा हालत क्या बताऊँ आपको। फिर इसके बाद फाइनली जैसे तैसे पहुँचे हम, तो रास्ते में ये शोरूम था, पहले यहीं पे मैं क्या गाड़ी को चेक करा ही लेते हैं क्योंकि इसकी भी हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो पहले हमने यहाँ पे ही इनको पूछा कि क्या, देखिए जी बहुत सारे लोग ले रहे हैं गाड़ियाँ नवरात्रि के पहले दिन, और यहाँ पे मेरे जनाब भी खड़े हो गए हैं, खड़े हुए हैं। नवरात्रि के पहले ही दिन गाड़ी ले जाने के चक्कर में हैं। तो भाई नवरात्रि के पहले ही दिन धड़ाधड़ गाड़ियाँ बिक रही थी, 4-5 गाड़ियाँ तो हमारे सामने सामने ही गई। फिर इसके बाद हम चले गए जी ऑफिस, क्योंकि वहाँ पे के लिए भी लेट हो रहे थे। और यहाँ पर भी आज बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, लगभग 4-4:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था यहीं पे। जैसा आप देख ही रहे हो सूरज कहाँ पहुँच गए हैं। तो इस टाइम पे हम लोग यहाँ से निकले थे और बच्चे छोड़े हुए थे, वो भी टेंशन हो रही थी। फिर यहाँ पे आए हम, फिर इनसे पूछा कि भाई क्या गाड़ी का, तो इन्होंने फिर अब क्या ही बोलूँ, फिर यहाँ पे हमारा मन बन गया कि भाई अब आए ही हैं तो गाड़ी भी लेके ही चले जाते हैं। इन्होंने बोला कि पूरा हो जाएगा इसी टाइम पे, सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, मतलब जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ रहती है आप एक बार गाड़ी को फाइनल कर लो कि भाई कौन सी गाड़ी लेनी है। तो हमारे माइंड में मतलब बहुत चीज़ें चली हुई थी, वेन्यू भी देख रहे थे। एक्चुअली क्रेटा और वेन्यू जो है ना हमारे गैराज में नहीं आनी थी, अदरवाइज़ पहली चॉइस तो पतिदेव की वही थी। और मेरा था कि भाई ज़्यादा हाई बजट में नहीं जाएंगे, थोड़ा लो ठीक है, क्योंकि अभी आगे भी फ्यूचर देखना पड़ता है ना, मतलब बच्चे अभी छोटे हैं। तो फिर ये एस्टर का टॉप मॉडल सबसे अच्छी चॉइस थी, क्योंकि इसमें बच्चों की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफ़िल हो रही थी। उनका था कि भी हमें सनरूफ मिलना चाहिए, हमें बाहर निकलना है घर से, तो वो सारी चीज़ें फुलफ़िल करके फिर हमने वही फ़ाइनल करी। और फिर चली आगे की फॉर्मेलिटीज़। फिर यहाँ पे ये फ़ाइनल मतलब हम देख रहे थे कि गाड़ी में कुछ सामान वगैरह तो नहीं है, थोड़ा सा मतलब इमोशनल भी टाइम हो जाता है ना, देखो इतने टाइम से मतलब गाड़ी हमारे पास थी तो एक इमोशनल टच भी हो जाता है। तो फिर वो सब करके मतलब साइड में यहाँ पे पेपर वर्क भी चला ही था इनका, जो कुछ भी था पेमेंट का, जो कुछ भी था मतलब, तो वो सारा चल रहा था यहाँ पे। वो इन्होंने मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाया वैसे तो, लेकिन अब देखो फॉर्मेलिटी करते करते थोड़ा लग ही जाता है टाइम, आप चाहे जितना भी कोशिश करो कि नहीं बड़ी जल्दी में चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये है फिर फाइनली, मतलब ये वाली गाड़ी है जो हमने फाइनल करी। सनरूफ भी है इसमें, मतलब मेरे को तब नहीं है ना भाई, देखो ऐसे तो एस्टर ना, एस्टर के साथ आगे पीछे जो भी होते हैं, तो वाइट कलर में ही लिए हमने ना। एक्चुअली जैसे इनको पंडित ने कुछ कलर बताया था, मुझे कुछ, तो वाइट ऐसा होता है कि भाई सबको सूट करता है, इसलिए फिर हमने वाइट ही ले लिया। और फाइनली थोड़ा लेट हो गए हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो इसलिए मतलब सारा चीज़ जल्दी जल्दी में हो रहा है। ये देखो ये हो गया टाइम 7:30 7:45। मैं भेजती हूँ, रुक जाओ अभी उनको करने दो घर पे, नहीं तो फिर वो थोड़ा हो जाएगा ना उनके मन में। ऐसे हम सोच रहे थे कि कल पर इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, मैं क्या आज ही थोड़ा सा टाइम लगा के निकाल लेते हैं, फिर बार बार आने के पचड़े से। सारी फॉर्मेलिटी होते होते काफ़ी टाइम लग गया था और टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि घर पहुंचना था, बच्चे भी थे। पर चलो अब क्या, अब जो लगना था टाइम लग ही गया। और फिर फाइनली मतलब गाड़ी हमने फिर वाई कर ही ली, और जैसा आप देख ही रहे हो फिर ये लोग हैंड ओवर कर रहे थे और ये पिक्चर ले रहे थे, मतलब कि इसका वाला फ्रेम बाद में आपको मिलेगा। वैसे तो अभी रात का टाइम था, इतना अच्छे से क्लियर तो नहीं आ रहा था। एक्चुअली सारा स्टाफ भी जा चुका था, बस हमारी ही डिलीवरी इनको देनी थी। इसके बाद फिर जो बच गए थे उन्होंने भी क्लोज़अप करना था। तो ऐसा हुआ। और यहाँ पे ही हम लगभग 8 बजे से भी ऊपर का टाइम हो गया था यहाँ से निकलते निकलते ही। तो आप सोच लो अभी सरका घाट पहुँचना था, जो कि यहाँ से कितना 60-70 किलोमीटर के आसपास है। तो ये हुआ। और बाकी चलो जी, पतिदेव आज बहुत खुश है फाइनली उनको उनकी पसंद की गाड़ी, क्योंकि मेरे को तो चलो नॉलेज नहीं होता इतना, लेडीज़ लोग बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। बट हाँ थोड़ा पूरा जो कि जैसे भाई मेरे को था कि बच्चों की फरमाइश भी पूरी होनी चाहिए। अब एक बार ले ही रहे हैं गाड़ी, अब आपको पता है गाड़ी लेते हैं तो उसको
कितना 10-15 साल के बाद ही फिर दोबारा प्लान कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मतलब एक फैमिली मेम्बर की तरह हो जाता है। तो ये है। और बस फिर फाइनली पतिदेव लेकर के आ गए ड्राइव करके। और एक्चुअली ना ये हमारी गाड़ी की वैल्यू बहुत कम लगा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। पर चलो लास्ट में सब कुछ हो गया जो भी था फाइनल। और बाकी फिर बताऊंगी आपको कि कितने में पड़ी और एग्जैक्टली मॉडल वगैरह, क्योंकि और फीचर्स वगैरह जो कुछ भी है पतिदेव भी बता पाएंगे। यहाँ पे हम समझ रहे थे कि कैसे मतलब जो भी इनके फीचर थे, क्योंकि अब होता ही है ना ऑटोमेटिक आजकल सिस्टम है सारा ही। और बस गाड़ियों की प्राइस बढ़ते चलते हैं, फीचर उसमें और ऐड होते चलते हैं। तो वही फिर सोच के अब इन्होंने बोला कि जब ले ही रहे हैं तो सारा मतलब अच्छे से फिर पूरा ही टॉप लोड करके जो कुछ भी है तो ऐसा है। फिर बाकी डिटेल में फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे कि कौन सा मॉडल है, क्या क्या फीचर्स हैं। और बस पहली बार फिर गाड़ी में बैठ के चल रही है सवारी। और जी यहाँ पे एक और गड़बड़ हो गई। हम पहले गए, थोड़ा आगे चले गए थे, तब को ध्यान आया कि अपनी कॉल आया उनका कि बोला आपने ना गाड़ी की, अपनी वाली गाड़ी की चाबी नहीं दी है। वो मतलब गलती से उन्होंने अपने ही पॉकेट में डाल दी होगी। फिर दोबारा बैक आए, फिर उनको फिर वो चाबी पकड़ाई, फिर दोबारा निकले आगे। और आगे फिर से पतिदेव से एक गड़बड़ होगी। वो ना मतलब सीधे हाईवे पे गाड़ी को चलाने के सुरूर में काफ़ी आगे निकल गए थे। फिर दोबारा बैक आए। फिर इसके बाद अभी हम पहुंच गए फाइनली सरका घाट। सबसे पहले ब्रेक लगाई नवाई माता के मंदिर, कुलजा माता है तो मैं क्या पहले इन्हीं का आशीर्वाद लेंगे। और कल हम पूजा भी कराएंगे, क्योंकि अभी तो लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मतलब पता नहीं 10:30-11 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो फिर हमने यहीं पे मतलब पहले आशीर्वाद लेकर के फिर निकले। मैं क्या कल ला करके फिर सारा पूजा वगैरह का कराएंगे। और फिर बच्चों को भी मैं क्या थोड़ा सा होता है ना अभी, मतलब क्या बताऊँ, पूरा दिन भर इन्होंने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया पिया था। वहाँ पे जो मेरे बॉस है वो लेकर के आए भी थे पिज़्ज़ा, इन्होंने बिल्कुल नहीं खाया। मैंने हालांकि खा भी लिया था, लेकिन इन्होंने नहीं खाया था। तो ये मेरे बच्चे अकेले अकेले ही थे आज, और हम लोगों ने बहुत लेट कर दिया सारा कुछ। इनके लिए चॉकलेट, भाई इसी में रहने दो, इसी में बराबर कर लो, डिवाइड नहीं। इन्होंने अभी बहुत समझदार बच्चे मेरे हैं भाई। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी तुमने? कुछ भी नहीं किया, पढ़ाई भी की हमने। वेरी गुड। और सोए भी? हाँ जी, मैं 3 घंटे सोया और मैं 2 घंटे। अच्छा भाई मैं खुद की रख रहा हूँ अपने पास। हाँ भाई, बच्चे ऐसे ही होते हैं। हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली इनको बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है ना नई गाड़ी का। सुबह सुबह ही चले गए थे वहाँ देखने, तो बोला मम्मा बोला हमारी वीडियो बनाओ कि हम बाहर निकलेंगे। मैं क्या ठीक है जी। देखो जी बैल यहाँ मस्त धूप सेक रहे हैं, मैं यहाँ से घूम के चली जाऊँगा। ऐसी है फिर ये काफ़ी दिनों बाद घर से बाहर निकली तो यहाँ पे पड़ोसी मिल गए थे, उनके साथ गप्पे मारने लग गई थी मैं। और बच्चों की एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल की थी। शान भी कोई कि वही बाहर निकलना है मेरे को छत से। तो जी मेरे को पहले ही बोल रखा था कि मम्मा मेरी वीडियो बनाना, मेरा एक फ़ोटो लेना, मैंने अपनी फ्रेंडों को भी दिखाना है, पता नहीं क्या क्या। तो भाई नया नया एक्साइटमेंट होता है, नई नई चीज़ का मतलब सबको क्रेज़ होता है, तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा था। बाकी बस फिर आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ सब शेयर करती हूँ।